अम्मा जाना तुमने सही चीज पकड़ाई है। मतलब आधी बोतल अंदर जाती है ना, पूरी दुनिया को दुख और हो जाता है। छई के लाने तो हम रोज शाम को 2 घूंट टिकाते हैं। अम्मा एक बात कहें? अरे हमने कौन सी तेरी जबान पे पैर धर रखो बात। अम्मा तुम्हें नहीं लगता है कि पिताजी ने कुछ ज्यादा लंबा कारावास झेल लो? हम क्या कहते हैं अम्मा, पिताजी को ना आजाद कर दो। क्या करेंगे बाहर आके? मुझे सदमा झेल ना पाएंगे। नहीं नहीं अम्मा, कुछ भी हो पिता है ना, उनको हक बनता है अपने लाल के कांड को जानने को। मतलब बाद में भले तस्जूता मार दे, गाली दे दें, लेकिन अम्मा उनको हक बनते, तुम उनको हक नहीं छीन सकती। गलत बात है क्या? है अम्मा? राइट है ना? सही कह रही है तो। हाँ सही कहते हैं हमेशा। खत्म हो गो। मिलकर हब्बुआ के पापा सच्ची में तुम्हें बड़ो मिस करो। राधे राधे बोल रहे पिताजी। ये क्या तरीका है? आधा घंटा और रखती तो मैं फिर से बढ़ जाता। ये कोई तरीका है? किस बात की सजा दे रही हो? अरे तुम्हें सजा से बचा रहे थे हम। तुम्हारे लाल ने जो कांड करो है तुम सह न पाते। अब क्या किया है अपुआ ने? अरे तुम्हारो लौंडा पेटीकोट चुरा रहे हुए लुगाइयन के, दूसरों के। हैं? और तो और रंगे हाथों पकड़ा गया पेटीकोट हाथ में। और आज की तारीख में तुम्हारे लाल के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। लगता है तुमने ज्यादा टिका ली है। हाँ? अरे मेरा होनहार बेटा, बढ़िया बेटा, उसको मैं इल्जाम लगा रही हो? तेरे ससुर को ना बहुत गहरा सदमा लगा हुआ है। ये सब बातें सुन के हबुआ की तारीफें कर रहे हैं। हाँ। ओ कट्टो रानी, वो बेगुनाह है, मैं उसका साक्षी हूँ। अरे मैं बैठा था, एक आदमी आया, उसने वहां से पेटीकोट डाला, अपुआ ने आके पेटीकोट उठाया, तब तक यमराज ने बुलाया तो मैं चला गया। बेचारा आपू बेवजह फंस गया। अम्मा कब हो? पिताजी कुछ बोल रहे? हाँ कब? तेरे ससुर बोले हैं कि हबुआ पेटीकोट चोरना है। पेटीकोट कौन और आदमी ने चुराया और हमारे आंगन में डाल दो। हबुआ ने तो बस पेटीकोट उठाओ और तभी उसी टाइम यमराज ने तेरे ससुर जी को बुला लियो। हमारो हपुआ बेगुनाह है, बेकार बात में फंस गए हुए। हमें घबराहट हो। अम्मा हम अरे अम्मा तुम आ गई, हमें चैन ना मिल गई, कसम से कह रही। हपुआ फिक्र न कर, हैं? तुमको सजा न मिलेगी, हम है ना। अम्मा अबे तो फिलहाल तुम एक ठैये जड़ दो, हमें बड़ो अपनोपन फील हो जाएगा। ठीक है, हमारे हाथ भी बड़े खुजला रहे। अनोखो प्यार। अरे अपनोपन फील होगा वो। मैडम, मैंने तो अपनी तरफ से सारा सच उगल दिया है। पता नहीं हप्पू सर को छोड़ेंगे या नहीं, लेकिन कुछ भी हो, आदमी बहुत भले थे। भले थे का क्या मतलब हुआ है? बापू बेबी नीचे ही है, ऊपर की टिकट ना कटी। कुछ भी बोलना है बस। मनोहर, सॉरी मनोहर, ऐसे जस्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ, ऐसे ही। क्या वाकई में पेटीकोट में अच्छी नींद आती है? यस सर, एकदम हवालदार, मतलब खुला खुला, फुल ऑफ वेंटिलेशन। यस, यू कैन ऑल्सो ट्राई।
वो अम्मा चाहिए सही टाइम है, बता दो बेनी को। बेनी, ओ बेनिया सुन। चाची प्रणाम, एक मिनट। बता। कचुली कचुली करे। सिट डाउन प्लीज। तो कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो बेनी प्रसाद जी, आपको कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट अपने डिफेंडेंट के लिए देनी है, और अगर नहीं तो फैसले की प्रक्रिया शुरू करें। बेनिया इतने को सुन ना स्वीटे, जड़ देंगे कोरट है जे। अरे हम बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, तू नखरे कर रहा हूँ। सुन क्या हो गया भाई बेनी प्रसाद जी, हैं? आज कोई ऐसा दिन है क्या, मौन व्रत वगैरह रखा है आपने? नहीं जज साहब, वो जज साहब, जब दलीलें खत्म हो जाती हैं तो मुंह ऐसे ही बंद हो जाता है। माय लॉर्ड, हमारे पास एक चश्मदीद गवाह हैं जिनका नाम है श्री खोदीलाल सिंह। और उनके हिसाब से हप्पू सिंह बेगुनाह है। जज साहब, खोदीलाल सिंह हप्पू सिंह जी के खुद के पिता हैं, और उन्होंने खुद अपने आंखों से देखा है कि कैसे अचानक कोई आया और आंगन में जो है पेटीकोट फेंक के भाग गया। वो मैं ही था। हाँ, जैसा इन्होंने पहले भी स्वीकार किया है। तो उन्होंने इसको पेटीकोट फेंक के भागते हुए देखा, और हप्पू सिंह ने उसी पेटीकोट का ऐसे हाथों से उठा लिया और लेके खड़े थे। कमाल है, तो बुलाइए ना भाई, न्योता देना पड़ेगा क्या? अरे पासपोर्ट वीजा लगेगा क्या? अरे बुलाइए भाई, उनसे ही बात कर लेते हैं, बात साफ हो जाएगी। जज साहब, उनसे मिलने के लिए आपको मतलब कि कोर्ट को ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि खोदीलाल सिंह का देहावसान 20 साल पहले ही हो चुका है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये कोर्ट रूम है, यहाँ पे इस तरह की कोई भद्दी उल्टी सीधी दलीलें नहीं चलेंगी। जज साहब, इन्हें लगता है कि ये यमराज की कोर्ट है और यहाँ पर मरहूम की गवाही चलेगी। आई एम एक्सट्रीमली एम्बेरेस्ड ऑफ माय जूनियर सर, आई एम सॉरी। भाई हम तुम्हें यमराज दिख रहे हैं क्या? बेनी, हाँ संभाल ले, गरम गरम सांसें न भर, हमें घबराहट हो रही थोड़ी सा, संभाल ले। तुम डराओ मत। जज साहब, खोदीलाल सिंह जी जिनका देहावसान 20 साल पहले हो चुका है, लेकिन उनकी आत्मा जो है उसी घर में अभी भी भटक रही है, और मतलब इनके पुश्तैनी घर में। तो और उन्होंने जो है उनकी जो श्रीमती मतलब पत्नी जो है कटोरी देवी जी, इन्हीं को सिर्फ दिखते हैं और सुनते हैं, और उन्होंने सारी बातें, अपनी आंखों देखी बातें इनको बताई है। और सर जज साहब, मरे हुए लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भाई बेनी प्रसाद, तुम होश में तो हो, तो कोई इनको पानी वानी पिलाओ यार। बेनी प्रसाद जी, आपको मालूम होना चाहिए कि कोर्ट इन भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं करता है। इनकी गवाहियां कहाँ चलेंगी यहाँ? जज साहब, मेरे काबिल दोस्त अच्छे से जानते हैं कि वो ये केस हारने वाले हैं, इसीलिए कोर्ट का एक्स्ट्रा टाइम लेने के लिए इस तरह की फालतू की बकवास और बेकार की दलीलें पेश कर रहे हैं। जी नहीं, बकवास ना है जी। आप एक बात बताओ जज साहब, हम में से किसी ने भगवान को देखो है? नहीं ना, लेकिन फिर भी सब मानते हैं ना कि भगवान हैंगे, और हम सब भगवान की पूजा करते हैं। वैसे ही भूत प्रेत हैंगे, हम 20 साल से भूत के संग ही रह रहे हैं। ओहो, चलिए एक बार को मान लें, लेकिन ये बताइए कि उनकी गवाही को रिकॉर्ड कौन करेगा? रिकॉर्डिंग कैसे होगी? लेकिन जज साहब, हमें नहीं लगता कि इन्हें एक और कोई मौका मिलना चाहिए। ये सब फालतू की बकवास है, नॉनसेंस। केसी साहब, भाई थोड़ी बहुत राय हम भी रखते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान है हमको भी, मुझे मेरे तरीके से जरा तय करने दीजिए। बेनिया, आज शाम को घर पे बुला ले। जी 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 जज साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके आप सब लोग शाम को हमारे घर पे आएं, और मतलब वहीं पर पूरा खुलासा हो जाएगा। वहां पर उनके मतलब पिताजी की आत्मा रहेगी, और मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जज साहब, ये तो हद ही हो गई। अब हम लोग भूतों की गवाही लेने जाएंगे? प्लीज सर, ये भाई केसी साहब,
आज ऐसा करते हैं कि हप्पू सिंह के घर पे ही चलते हैं। लेकिन जज साहब ये देखिए केसी साहब, हम जानते हैं आप बहुत अच्छे वकील हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान हमको भी है, थोड़ी हमारी भी सुन लीजिए। कोर्ट हमारा है, ध्यान रखिएगा आप। तो ठीक है, आज शाम को हप्पू सिंह के घर पर छोटा कोर्ट रूम बनाया जाएगा और वहीं पे फैसला होगा। वहीं पे गवाह आएंगे, मरहूम क्या नाम, खोदी, मरहूम खोदी जी वहीं पे आएंगे और उन्हीं की गवाही से फैसला होगा। एंड कोर्ट इज एडजर्न टिल टुडे इवनिंग। नमस्ते। भैया आओ आओ, आ रही तो जाकू घरे बुला के चले गलत फैसला चलो तो ना चलो लेना। चलो। अच्छा बेटा, अम्मा शाबाश बेटा। गलत फैसला तो ना ले लो। कुछ न कुछ तोड़ तो अब निकालना पड़ेगा, घर पे तो बुला लिए। घर में कोर्ट। रज्जो देखना, बेनी और ससुर जी का कंपटीशन है और बेनी जीत जाएंगे। चल बढ़िया, आ गए। बैठ जाइए। हाँ, तो आज की ये जो स्पेशल कोर्ट है, आज महरूम की गवाही भी ली जाएगी और फैसला भी होगा। तो कटोरी देवी जी, बुलाइए, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? जज साहब बुलाने की कोनो जरूरत ना है, इतने ही बैठे स्कूटर पे, आपको नमस्ते कह रहे हैं। राधे राधे बोले पिताजी। जज साहब थोड़ी देर में ये कहेंगी कि मरहूम टंकी के ऊपर है, फिर कहेंगे कि आपकी कुर्सी के ऊपर, या फिर हमारी गोद में बैठे हैं। ये जो कहेंगे हम लोग मान लेंगे क्या? यार जाओ वकील साहब, तो मैं यही देखने ना कि डोकर कहाँ बैठे, सबूत दिलवा रहे। डोकर तनक अपने होने को सबूत दे दो है ने। कट्टो, पहले अप्पू से वादा लो कि मेरी पसंद की दारू मेरे फोटो के सामने रखेगा। हपुआ, हाँ। तेरे डोकर कह रहे हैं कि पहले जे वादा कर ले उनसे कि फेवरेट दारू उनकी फोटो के आगे चढ़वाएगो तू। ने अच्छा मेरे खोर के बाप ही हैं। आओ आओ आओ, अब तो अपने होने को सबूत दे दियो। अरे हाँ, उसको बोलो कि मेरे फोटो के पास है ना, वो गेंदे का फूल नहीं रखे, गुलाब का हार रखे। गेंदे के फूल से एलर्जी हो जाती है ना, बोलो उसको। तेरे डोकर कह रहे हैं कि जो हार चढ़ाओ है ना उनकी फोटो पे, वो हटा दे, उससे उनके नाक में ना सुरसुरी होती हैगी, एलर्जी होती हैगी, तो गुलाब की फूल की माला चढ़ा दे। अरे सारी चढ़ा दे। ओके, सारी डिमांडें हैं भाई। जज साहब हमें लगता है कि यहाँ पे सिर्फ टाइम पास हो रहा है। हप्पू सिंह के मरहूम पिताजी ने अभी तक तो कोई इशारा किया नहीं है, मतलब कि ये जो भी कहानी सुनाई जा रही है वो एकदम मन गढ़ंत थे। अगर यहाँ होते तो इशारा करते, शायद करते ना। अरे तो कर रहे ना। अरे यार कब करेंगे? दी के लट, अभी भी करेंगे। एक बार चमके तो हाँ, और 2 बार जज साहब चमके तो उनको जवाब ना। अच्छा जज साहब फिर तो हम ही पूछ लेते हैं। मरहूम खोदी सिंह जी, खोदी सिंह जी आप यहाँ बैठे हैं? वो दी के लट। हमने जब कही तब विश्वास ना करो ना। कट्टो, वकील साहब से कहो कि कोई ढंग के सवाल पूछे। ये बेवकूफ और फालतू सवाल तो बेरी भी पूछ सकता है। वकील साहब, हपुआ के डोकर कह रहे हैं कि फालतू के सवाल बेनी पूछ तो है, ढंग के सवाल पूछो। चाचा जी वेरी गुड दादाजी, आपने सबके छक्के छोड़ा दे। हाँ, अब हम केस जीत जाएंगे। जिंदा लोग कम पड़ गए तो स्वर्गवासियों को बुला लिया। हाँ सर मैं बता रही, आज ना मैंने रोक क्यों ना, मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया। आज इसका भरतब बना के रहूंगी मैं। मलाइका, सुनवाई के बाद तोड़ देना, अभी कंट्रोल करो, ये कोर्ट है। कब से कंट्रोल कर रही मैं। बेनी प्रसाद, सवाल जवाब शुरू करो ना, मैं भी तो देखूं क्या सच्चाई है। यस, थैंक यू माय लॉर्ड। तो मरहूम खोदी सिंह जी, जब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पर इस गेट के सामने हुई, तो क्या आप उस वक्त स्कूटर पे वहीं पर मौजूद थे उस वक्त?
हमने तो पहले कही हती कि इन्होंने सब देखो है। कटोरी देवी जी जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सारी सारी जैसा कि हप्पू सिंह ने बयान दिया है कि जब ये गेट के पास आए तो अचानक कोई एक आदमी आया कंबल ओढ़े हुए और एक पेटीकोट फेंक के भाग गया। क्या ये सच है? हप्पू सिंह ने उसके बाद वो पेटीकोट नीचे से उठाया और अपने हाथ में देखने लगे और इधर उधर वो ढूंढने लगे कि कौन फेंक के गया। क्या ये सच है? 2 बार। अरे कट्टू, हप्पू तो मुझे गुड मॉर्निंग कर रहा था, उसने तो देखा ही नहीं। मैंने उस आदमी को देखा है भागते हुए। अफवाह के डोकर कह रहे हैं कि हप्पा ने तो पेटीकोट चोर को ढूंढने की कोशिश ही ना की, वो तो अपने डोकर को गुड मॉर्निंग कहने के लाने झुको हाथों। इन्होंने ही देखो बाको। अरे जान अटका दी थी अम्मा डोकर को, बोलो तनक ढंग से दबाए बत्ती। अरे बेनी प्रसाद, अब जो पूछना है जल्दी पूछिए। जी तो खोदी सिंह जी, जैसा कि हप्पू ने बयान दिया है कि आपको गुड मॉर्निंग बोलने के बाद सपोज टू बी, और उसके बाद वो हाथ में लेके वो पेटीकोट खड़े थे, तभी अचानक बंसी जी, वो जो वहां बैठे हैं, वो आदमी दौड़ते हुए आए और उन्होंने उनको उस हाथ में पेटीकोट लेके देखा तो सोचा कि ये ही पेटीकोट चोर है और उन्हें पीटने लगे। मतलब क्या ये सच है? तो जज साहब, जैसे कि आपने सुना, नहीं मतलब जैसा कि आपने देखा, नहीं जैसा कि गवाह ने आपको इशारों से समझाने की कोशिश की, हाँ, सही बात। उससे ये साबित होता है कि हप्पू सिंह जो है ये बिल्कुल बेगुनाह है। तो मैं कोर्ट से ये गुजारिश करता हूं कि हप्पू सिंह को बेइज्जत बरी किया जाए। की लगते भी गलत बोल रहा हूँ। तूने कोर्ट में एक बार हमें ना फाजिल दोस्त बोली ना काबिल दोस्त बोली, इतना तो सही बोल। बाइज्जत बरी हमें मोलाल, तुम शब्द को पकड़ के लटके रहो, अभी किसी तरह बरी हो जाओ। जज साहब, बाइज्जत बरी करने का कष्ट करें। हाँ भाई केसी साहब, इससे पहले कि मैं अपना फैसला सुनाऊं, आपको अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट में कुछ कहना हो तो। जज साहब, मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पे कुछ अननेचुरल है, कोई शक्ति है, बट सर लीगली दिस इज नॉट एडमिसेबल। अब कल को अखबार में छपा और लोगों को पता चला कि एक भूत की गवाही पे पेटी थीफ को सजा नहीं हुई, तो सर आपकी बेइज्जती होगी। बाकी तो आप समझदार है सर। एक मिनट, आप बार बार उन्हें भूत काहे बोल रहे हैं? भूत नहीं है वो, हमारे पति हैं। खोदी जी, इज्जत से बात करो। कटोरी देवी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे कट्टो, जब मेरी गवाही की कोई वैल्यू ही नहीं है तो मुझे बुलाया क्यों ऊपर से? क्या कह रहे पिताजी? गुस्सा आ गए हैं? गुस्सा हो गई? काहे? कह रहे जब हमारी गवाही की जरूरत न हती तो बुलाया का है। देखिए, तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस फैसले पर पहुंची है कि हप्पू सिंह ही पेटीकोट चोर है। इस साले पेटी थीप को जेल के अंदर डाल दो, अभी का भी डाल दो। मलिका, बड़ा आया पेटी थी। क्या करने जा रही है? बड़ा आया। शाबाश बेटी, शाबाश, वेरी गुड। एक और दो। मैं जज साहब आपके खिलाफ ना सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। चुप। शाबाश, तो बिल्कुल हम पे गई है। तो कानून की नजर में हप्पू सिंह गुनहगार तो हैं, लेकिन मेरी नजर में नहीं। केसी साहब, जैसा कि आपने कहा है कि हप्पू सिंह गुनहगार हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, तो सजा तो मिलेगी। जरूर मिलेगी। और वो ये सजा है कि आसपास के जितने भी वृद्ध महिला आश्रम हैं, वहां पे हप्पू सिंह को 100 पेटीकोट दान करेंगे। क्यों, कैसी कहेंगे? जोर से। नाउ द कोर्ट इज डिसमिस। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू। अम्मा, अब हल्को हमारा बेटा छूट गया। बग्गू, बनी, तुम्हारे दोस्त को सजा तो नहीं मिली,
लेकिन टेक्निकली केस मैं ही जीता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 100% मेरा तो जीतने का रिकॉर्ड कायम है, लेकिन तुम्हारा 100% हारने का। सीखा करो बेटा, सीखा करो। नहीं सर, बाकी सारी चीज़ें तो ताज़िंदगी आपसे सीखूंगा, बस ये ज़मीर बेचना छोड़ के। पेन उठा रहा था। थैंक यू सर।